अंत में जब भगवान ने देखा कि अर्जुन की स्थिति बिगड़ रही है, कांपने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये तो जला रहा है, आप हो कौन? भैया तूने ही पूछा, मैं दिखलाओ विश्वरूप, मैंने दिखलाया, पूछ रहा कौन हो? एक बड़ा सुंदर भाव उसमें आया कि जिन भक्तों के लिए आप इस संसार में आते हो, जिन ब्राह्मणों के लिए आप इस संसार में आते हो, द्रोणाचार्य जैसे गुरु और बड़े बड़े ब्राह्मण लोग जो कि उस युद्ध क्षेत्र में आए, उनको भी आज मारने के लिए आप खड़े हो, आप हो कौन? कहते कालो अस्मि लोक क्षय प्रवृद्ध, मैं काल हूं, लोक क्षय करने के लिए खड़ा हूं इस वक्त। कहते क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? कहते मैं धर्म संस्थापन के लिए आता हूं, ये सारे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए। अधर्म के पक्ष में अगर कोई धार्मिक भी खड़ा है तो ध्यान, मतलब उसको भी पनिशमेंट मिल रहा है। ये कैसा, मतलब भगवान का निष्पक्ष विचार है। भगवान को कई लोग बोलते भगवान पक्षपाती है, भगवान ने भक्तों का साथ दिया। नहीं, नहीं कह सकते, भगवान को पक्षपाती दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान पक्षपाती नहीं है। जय राधा गोकुलानंद देव की जय। क्योंकि भगवान ने पहले बोला ना मैं द्वेष्टि न मैं, मेरा कोई द्वेषी नहीं है, ना मैं प्रिय, कोई प्यारा भी नहीं। क्योंकि भीष्म पितामह से ज्यादा प्रेम अर्जुन से भगवान का है ऐसा लगता नहीं है। क्यों? अर्जुन तो भगवान का सखा है, भीष्म पितामह भक्त हैं। भीष्म पितामह भगवान से जो प्रीति करते हैं वो माधुर्यमयी प्रीति है। माधुर्य मतलब कांत भाव वाली। बड़े से दाढ़ी वाले बाबा ठाकुर जी को अपने पति रूप से प्रेम करते हैं। क्या बात कर रहे हो जी, कैसी बात कर रहे हो आप? जब सड़शैया पे विराजमान हैं भीष्म पितामह तो कहते हैं प्रभु आप मेरे सामने हो, हे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, हे गोपीजन वल्लभ। आगे में कहते हैं मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। सारे देख के हैरान, अखंड ब्रह्मचारी, इसकी बेटी कहां से आ गई? कहती उस कन्या ने, मेरी उस पुत्री ने अभी तक किसी भी पर पुरुष को नहीं देखा। उस कन्या ने अभी तक अपना मुख नहीं उघाड़ा। क्या है वो? हे प्रभु, मेरी निर्मल मति, मेरी शुद्ध बुद्धि जो है तो अभी तक उसने किसी को वर्ण नहीं किया है आपके अलावा। प्रभु आप उसे स्वीकार कर लीजिए, चरणों की दासी बना लीजिए। इतने उन्नत स्थिति में पहुंचे हुए बाबा भीष्म पितामह जी, उनको सामने सामने मरवा रहे हैं। ये कैसी भक्त वत्सल्यता है? इसमें कितना प्रेम है भगवान का भीष्म पितामह के प्रति, ये मरवाने में यह हर कोई नहीं समझ सकता। इतना प्रेम है कि भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान अपना तो संकल्प छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन भक्त की इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान उनके शरीर को स्वयं अपने सामने जो है तीर चलवा रहे हैं, मरवा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे आप अपने किसी प्रियजन से
ना चाहते हुए भी बिछुड़ रहे हो तो कितना कष्ट होगा, होता है ना। वो अत्यंत प्रिय हो, फिर जा रहा हो, कितना कष्ट होता है, बड़ा भयंकर कष्ट होता है। हमें तो खैर इतना नहीं हुआ, हमारा कोई प्रिय हुआ नहीं, लेकिन जो संसार में रहते जिनका प्रेम होता है वो जानते हैं। गुरुदेव के प्रति जैसा जो एक कष्ट जो हुआ, उससे लगा कि हाँ, प्रियजन बिछुड़ने से कितना कष्ट। ऐसा ही कष्ट कृष्ण जब अर्जुन तीर चला रहा है, कृष्ण के छाती बिंध रही है, वो तो भीष्म पितामह है जो कहते हैं आह मधुसूदन, वो तो आह मधुसूदन बोल करके बोलते हैं, वो कच करके निकल करके पीछे से निकल जा रहा है। कितना जबरदस्त वेग होगा उन तीरों का, जो कि कवच को भेद करके निकल रहे हैं। वो हाँ मधुसूदन बोलते हैं, हाँ कृष्ण बोलते हैं, तो एक एक नाम जो है उस पीड़ा को हर रहा है और नाम अपना आनंद उन्हें प्रदान कर रहा है। कैसी स्थिति रही है भीष्म पितामह जी की। भगवान कहते कालो अस्मि लोक क्षय प्रबुद्धा, मैं काल हूं लोक क्षय खत्म करने के लिए खड़ा हूं इस वक्त। कहते प्रभु आप तो अपने प्रेमी जनों को भी खत्म कर रहे। कहते वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए उन्हें मैं ऐसा कर रहा हूं। कहते फिर आप भी तो एक पक्ष में खड़े हैं, आपसे तो बढ़िया बर्बरीक है घटोत्कच का पोता, भीम का पोता, घटोत्कच का बेटा वही है। वो कहता जिधर हारेगा हारे का सहारा, बर्बरीक हमारा। वो तो बढ़िया वो था कि जो हारा उसके पक्ष में हो जाए। कहते मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, धर्म मैं हूं, धर्म स्थापना के लिए आया हूं, धर्म स्थापना के ही पक्ष में हूं। जो धर्म स्थापना के विपरीत होगा उसे मैं नाश कर दूंगा, यही संकल्प लेके मैं आया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भक्त से ऊपर धर्म नहीं हुआ, नहीं, भक्त से ऊपर धर्म नहीं हुआ। लेकिन भक्त अगर किसी मजबूरी के कारण ये देख रहा है कि मैं अब रहना नहीं चाहता, हे श्याम सुंदर आत्महत्या कर नहीं सकता, स्थिति ऐसी है मैं मर नहीं सकता, और किसको बोलूं और कोई सुनेगा नहीं, आपके बिना मेरी कोई सुन नहीं सकता, स्थिति ऐसी है ये श्याम, आपको छोड़ करके कोई मुझे देख नहीं सकता, मैं किसे दिखलाऊं। ये हृदय जो आपके लिए तड़प रहा है, आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, ये बुद्धि किसे दिखाऊं जो केवल आपको चाहती है, कभी उसने किसी को चाहा नहीं। आप कृपा करके ये आवरण हटा दीजिए, ये तो कपड़े हैं उतार दीजिए। जैसे बिना कपड़ों के एकांत में मिलन होता है नाथ, उसी प्रकार ये जड़ शरीर के कपड़ों को उतार करके एकांत में आप मुझसे मिली। भीष्म पितामह का तो बिल्कुल प्रेम, अद्भुत प्रेम है, लोग नहीं समझ सकते इस चीज को। वो तो अमुक भक्त तमुक भक्त बोलने वाले लोग, उनको क्या मालूम भीष्म पितामह की स्थिति। तो इसलिए यहां भगवान ने जब अर्जुन को वह काल स्वरूप दिखलाया, अर्जुन तो घबराया फिर कि भाई देखिए, उसके बाद जब भगवान ने बोल दिया ना मैं काल स्वरूप हूं, उसके बाद भी भगवान ने अर्जुन को गाली दी है। किसमें? 49 नंबर श्लोक में, मां ते व्यथा है, दुख को छोड़, शोक छोड़, मां च विमूढ़ भाव हो, ये मूर्खों वाला जो विमूढ़ता का भाव है, छोड़ इसको, हटा अज्ञानता के भाव को। तेरे को पहले मैंने बोल दिया, वसंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा। ये बेचारे वृद्ध हो गए हैं, कपड़ों को उतारना चाह रहे हैं, उतार नहीं पा रहे हैं, समर्थ नहीं है, कर्म में प्रवृत्त होने के कारण से, कर्म में फंसे होने के नाते से। तो इसलिए
उठ। और किसी के प्रति भी जो है प्रीति युक्त ना हो, भय रहित हो करके मेरे प्रति तू जो है अपने प्रीति का ज्ञापन कर। ऐसे बोलने के बाद में भगवान से जब अर्जुन ने प्रार्थना की तब भगवान ने अपना रूप दिखलाया। कौन सा रूप? सौम्य रूप। भगवान ने कहा मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा वह सुदर्शन है, सुदुर्दर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। सुदुर्दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। अर्थात भगवान विष्णु का वासुदेव जो कृष्ण का स्वरूप है वो भी देव दुर्लभ है, वो भी देव दुर्लभ। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज वाला रूप मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से, ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। ना वेदों से कहने का क्या अभिप्राय है जी? मतलब किसी भी तरह के ज्ञान से कोई मुझे नहीं जान सकता। किसी भी तरह से ज्ञान का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी ज्ञान, ऐसा कोई भी उपलब्धि, ऐसी कोई भी आपके भीतर की जिज्ञासा, जहां जानकारी मुझे नहीं जना सकती, मेरे बारे में नहीं बता सकती। तो वेदों में इतनी महिमा आपकी लिखी, वो सब क्या है? कहते महिमा लिखी है, लेकिन जब तक कोई शरणागत नहीं होता है, भक्त्या त्व अनन्या शक्या, अनन्य भाव से कोई अगर मेरे प्रति शरणागत भक्ति भाव युक्त नहीं होता, उसको उसके बिना नहीं देख सकता। मतलब बाकी जो ज्ञान है वो वेद, वेद मतलब ज्ञान, वो क्या है? वो है शून्यवादी, वो है निराकारवादी ज्ञान। वो ज्ञान सृष्टि का है, स्थिति और लय का है, लेकिन मैं सृष्टि स्थिति लय से परे विश्वरूप स्वयं कारणोदशाई विष्णु का जो रूप तुम्हें मैं दिखला रहा हूं, कारण स्वरूप, वो हर किसी की दृष्टि में नहीं आता है। ना वेद से, ना तप से। तप से क्यों नहीं जी? तपस्या तो ध्रुव ने की थी, उसको तो दर्शन दिए। कहते ध्रुव ने जो की थी वो भक्ति वाली की थी। भक्त्या त्वयि अनन्या, अनन्य भक्ति उसने की थी। जो अनन्य भक्ति नहीं करके केवल तप करते, उनको संसार की तपस्या करने से भोग मिलते हैं, उनको सिद्धियां मिलती हैं। ना दान करने से मिल सकते हैं, ना ये यज्ञ करने से मिल सकते हैं। तो इससे यहाँ पे ये पता लगता है भगवान ने इससे पहले यज्ञ, दान, तप, जितनी महिमा बोली सब क्या कर दी? शून्य कर दी। अब भगवान कहते हैं परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। शक्य हूं हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं इस प्रकार ज्ञात, दृष्ट और साक्षात्कार होने के योग्य हूं। होने के लिए शक्य शब्द का अर्थ, चलिए जो भी है, यहां भगवान ने शक्य शब्द प्रयोग किया है। शक्य मतलब योग्य लिखा है, संभव। देखो श पूरा है, क आधा, शक्य। तो कहते हैं हे परम तप,
परम तप का मतलब जिसने बड़ी भयंकर तपस्या की हो, जो महान तपस्वी हो। अर्जुन केवला भक्त्या तु, भक्ति के द्वारा ही, अनन्य भक्ति के द्वारा ही, एवं विधो, इस प्रकार का रूप जो है वो जानने योग्य है। ज्ञातुम, दृष्टुम, देखने योग्य है। प्रवेष्टुम अर्थात प्रवेश करने योग्य। प्रवेश करने योग्य का मतलब क्या होगा? ज्ञातुम जानने योग्य, दृष्टुम देखने योग्य, प्रवेष्टुम चा प्रवेश करने योग्य। अर्थात क्या होगा? इसका मतलब है कि यही रूप है जिसमें श्रुति मधुर प्रियम वदः, शक्य श क य, प्रेम वदः, आगे मोक्तः इति हलायुध। श्लोक नहीं मैं बोल रहा हूँ, संस्कृत का हिंदी अर्थ पढ़िए। श्रुति मधुर। अरे आप कहाँ चले गए? आप उसके परिशिष्ट में चले गए, बीच में श ढूंढिए। हाँ, यहाँ इसके बीच में, और आगे जाओ। यरलवशा। तो फिर किस साधन से इसे देखा जा सकता है? अगर प्रश्न करें, भगवान कहते हैं कि ना हम वेदेर न तपसा न दानी न चज्ञान शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान असि जन्मे। नहीं देखा जा सकता। संभव क्रियात्मक किए जाने के योग्य। किए जाने के योग्य। कार्यान्वयन में सरल प्रत्यक्ष कहा गया। अभिहित प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, बस प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष कहा गया। तो कहते हैं जब आप नहीं प्राप्त होंगे तो कैसे होंगे? तो उसके लिए कहते हैं तो फिर किस साधन के द्वारा देखा जा सकता है? भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं। तो भगवान उत्तर देते हैं अर्जुन कि ऐसा पूछने पर भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति से ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। यदि मोक्ष की कामना है तो भी अनन्य भक्ति के द्वारा ही ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश संभव होगा। प्रवेष्टुम। अब ब्रह्म स्वरूप क्यों बोला जी? यहां तो आप चतुर्भुज के बारे में बोल रहे हो, यहां तो रूप के बारे में बोल रहे हो, ब्रह्म स्वरूप क्यों बोला? ब्रह्म स्वरूप तो निराकार निर्विशेष है, रूप रहित है। लेकिन नहीं, क्योंकि अनन्य भक्ति के द्वारा अगर कोई नहीं चाहता भगवान के स्वरूप का दर्शन करना, तो भगवान उसके लिए तृतीय अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, 29वें श्लोक में कहते हैं कि वो खुद को सब में, सबको खुद में देखता है, इसलिए वो कहीं का भी नहीं। लेकिन जो मुझे सब में मुझको देखता है, मैं उसको नाश नहीं करता। तो नाश ना वो मेरे को नाश नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति भक्ति करते हुए, भक्ति मतलब शरणागत हुए, मेरे को आप स्वीकार करें, मैं उस ज्योति में विलीन हो जाऊं, जो उन्हें चाहता ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को वह ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश संभव कराते हैं, और कोई भी उपाय दूसरा नहीं। ज्ञानियों की गुणीभूता भक्ति भी अंतिम समय में ज्ञान संन्यास के बाद अल्प मात्रा में विकसित होती है। अल्प मात्रा में ज्ञानियों की जो गुणीभूता भक्ति, गुणीभूता भक्ति का मतलब ज्ञानियों के अंदर एक अंत में शरणागति का भाव आता है, जिसको बोलते हैं समर्पण, जिसको बोलते लय, आत्मसत्ता का लय करना परमात्मा। वो लय जो है एक प्रकार का भक्ति भाव है। लेकिन भक्ति कैसी है? गुणीभूता। गुणीभूता क्या मतलब? उसके अंदर जो है शुद्ध नहीं है, उसमें भगवत स्वरूप का ना होने के कारण, वो केवल मात्र त्रिगुण के द्वारा दुखित होने के कारण, त्रिगुण के तापों से तापित होने के कारण
वह गुणीभूता है, मतलब उन गुणों से निकलने के कारण निर्गुण शब्द में का उसमें प्रयोग होता। तो एक तरह से निर्गुण भी गुण है, एक तरह से निर्गुण भी गुण है। कैसे निर्गुण गुण है? वो गुणों से प्रभावित होकर के, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखित है, किसके कारण से? पेट में दर्द हो रहा है। अरे पेट में दर्द हो रहा है, फांसी लगाना तो कोई मतलब नहीं बनता। पेट में दर्द हुआ, फांसी लगा ले, ये तो कोई बात सही जमी नहीं। नहीं, पेट में दर्द होने से उसने फांसी लगाई, तो ये हो गया पेट दर्द के कारण से, मतलब उसके कारण से ये स्टेप लिया। बात समझे? त्रिगुणों के दुख के कारण से उस ब्रह्म सायुज्य रूपी मुक्ति को चाहने की जो इच्छा हुई, तो ये उन गुणों के द्वारा गुणीभूता है। बात समझ आए? पेट दर्द के कारण आत्महत्या की, अरे उसके लिए गर्द फांसी लटकने की क्या जरूरत थी? पेट कटवा लेता, अपेंडिक्स निकलवा लेता। नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, बीमार हैं, सहन नहीं कर पा रहे, फांसी लगा, पागल। ऐसे ही इस संसार के कष्टों से दुखित हैं, बड़े ही त्रितापों से जल रहे हैं, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। इन दुखों से निवृत्त होने के लिए जो भक्ति की जाती है, और सामने से भगवान नहीं, सामने से खत्म, आगे कोई सेवा नहीं, पीछे सेवा थी नहीं, इसको गुणीभूता कहते हैं यहां के अनुसार। और गुणीभूता अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोग होगा। और कहते हैं ऐसी गुणीभूत भक्ति भी अंतिम समय में ज्ञान संन्यास के बाद में अल्प मात्रा में विकसित होती है, अल्प मात्रा में विकसित होती है, जिससे उन्हें सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। सायुज्य मुक्ति मतलब क्या है मालूम है? सायुज्य मुक्ति किसे कहते हैं? फ्रीज शब्द तो नहीं बोला जाएगा, ब्रह्म ज्योति में नहीं ना ना, ये तो भगवान के अंदर की बात चल रही है। भगवान के साथ एकीकार हो, भगवान में प्रविष्टुम, ये शब्द ऊपर आया ना, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च, प्रवेश भगवान में करना, ये जो मुक्ति है, इस सायुज्य मुक्ति से भक्त बड़े डरते हैं। ब्रह्म सायुज्य तो एक बार